डीबीटीपी एक्ट और सैस का रोल। आइए हम इस वीडियो में बात करें कि सैस एप्लीकेशंस और आईटी में डीबीटीपी एक्ट का क्या रोल है, किस सिचुएशन में कौन प्रोसेसर है और कौन फिडुशियरी, क्योंकि ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी सा मामला है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप डेटा प्राइवेसी पे लगातार नया कंटेंट देखते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि डीबीटीपी एक्ट का सैस एप्लीकेशंस के साथ क्या रोल है, सैस सर्विस प्रोवाइडर के साथ क्या रोल है। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन आती है आईटी और सैस के बीच में, पर आईटी का रोल क्या है? आईटी का काम है कि सैस एप्लीकेशंस को भी और अदरवाइज भी प्राइवेसी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको प्रोवाइड करे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करे। आईटी का काम कंसेंट लेना नहीं है, आईटी का काम कोई भी प्राइवेसी रिलेटेड एक्टिविटी करने का नहीं है। ठीक, तो इंटरनल आईटी एक एनेबलर है और सैस प्लेटफॉर्म जो है वो डिजाइन करते हैं कि क्या डेटा कलेक्ट किया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, क्या वर्कफ्लोज बनेंगे, क्या पर्पस रहेगा उसका। इसीलिए जो डीबीटीपी एक्ट है वो उसको फिडुशियरी मानता है जो पर्पस डिफाइन कर रहा है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक, सिर्फ आईटी ने क्योंकि डेटा को टच किया है, डेटा को टच करने के लिए पॉइंट्स दिए हैं, इसलिए आईटी फिडुशियरी नहीं है, आईटी प्रोसेसर है। इंटरनल आईटी क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करती है, लोगों का एक्सेस मैनेज करती है, कौन कब ऑथेंटिकेट कर रहा है, कब लॉगिन कर रहा है, और उन सब चीज़ों का लॉग्स मेंटेन करती है। बिजनेस डायरेक्शंस के हिसाब से काम करती है, बिजनेस डिफाइन नहीं करती। बिजनेस ने जो कहा वो काम करती है। डेटा प्रिंसिपल्स के साथ रिएक्ट एक्ट काम नहीं करती है, इंटरेक्ट नहीं करती है। तो मेजर की टेक अवे ये है कि आईटी डेटा फिडुशियरी नहीं है। ठीक, आईटी डेटा फिडुशियरी नहीं है, आईटी डेटा प्रोसेसर है। सैस प्लेटफॉर्म्स क्या कंट्रोल करते हैं? सैस प्लेटफॉर्म्स कंट्रोल करते हैं ऑनबोर्डिंग फील्ड्स, मैंडेटरी इनपुट्स, क्या फीचर्स हैं, क्या डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं, क्या वर्कफ्लोज हैं, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड्स, टेलीमेट्री, रिटेंशन टाइमलाइंस, डेटा विजिबिलिटी एंड एक्सपोर्ट ऑफ द डेटा। आईटी सैस इन चीज़ों को कंट्रोल करती है, और क्योंकि इन चीज़ों को कंट्रोल करती है और इन चीज़ों को डिफाइन करती है, इसलिए सैस का रोल चेंज हो जाता है। सैस का काम है कि वो बैकग्राउंड में आईटी को कैसे इस्तेमाल करेगी। तो सैस डिसाइड कर रही है कि क्या डेटा कलेक्ट होगा, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे एनालाइज होगा, कैसे डैशबोर्ड्स पे रिपोर्ट्स नजर आएंगी। फिडुशियरी अपना प्लेटफॉर्म, उनका प्रोसेसर कस्टमर डेटा पे काम कर रहा है। फिडुशियरी एनालिटिक्स और टेलीमेट्री कर रहा है। सेम प्रोडक्ट पे मल्टीपल रोल्स है, और जो रोल है वो डेटा सेट और डेटा को हैंडल करने के तरीके पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड नहीं करता है। सैस फिडुशियरी कब बन जाती है? जब प्रोडक्ट के एनालिटिक्स कोर सर्विस से आगे निकल जाते हैं, जब डेटा को यूज करने की, प्रोसेस करने की बारी आती है, जब डेटा की रैंकिंग, स्कोरिंग, डेटा के डैशबोर्ड बनते हैं, ट्रैकिंग आती है, वहां पे जो फिडुशियरी है, जो सैस एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, सैस सर्विस है, वो फिडुशियरी का रोल करती है। जब आपकी रिटेंशन भी बियॉन्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन चली जाए, वो सैस का एक्चुअल रोल है, और वहीं सैस जो है फिडुशियरी का काम करती है। ये डिस्टिंक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिडुशियरी की। इसलिए समझना जरूरी है कि फिडुशियरी का क्या रोल है और प्रोसेसर का क्या रोल है। फिडुशियरी कौन है और प्रोसेसर कौन है। कंसेंट और नोटिस रिक्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट के डिज़ाइन पे इम्पैक्ट आता है, ब्रीच की अकाउंटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है, और कस्टमर ट्रस्ट पे इम्पैक्ट आता है। इसलिए डिस्टिंक्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नटशेल में समरी ये है कि आईटी एक एनेबलर है। आईटी सैस प्रोवाइडर की तरह डिसीजंस नहीं लेता, सैस प्रोवाइडर डिसीजन लेता है। डीपीडीपी पर्पस को फॉलो करता है, डीपीडीपी उस पर एप्लीकेबल है, उसको फिडुशियरी मानता है जो पर्पस डिफाइन कर रहा है, जो तय कर रहा है कि क्या काम होना है और कैसे होना है। सिर्फ प्रोटेक्शन, सिर्फ प्लेटफॉर्म बना देना ही प्रोटेक्शन नहीं है। सैस प्रोवाइडर के रोल्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग डेटाबेस के केस में। प्रोडक्ट डिज़ाइन से कंप्लायंस डिज़ाइन होती है, और वो डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे सैस प्रोडक्ट डिज़ाइनर, इसलिए सैस एक फिडुशियरी का रोल प्ले कर रही है। आगे आने वाले वीडियोस में हम आईटी और एआई एमएल के बारे में डीबीटीपी एक्ट के साथ और बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।